आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की सरकार कोरोना की दूसरी लहर के पहले एक मजबूत सरकार मानी जाती थी। 56 इंच सीने की सरकार का पिछले 56 दिनों में विश्वास ही हिल गया था। देश के अंदर मोदी और पार्टी की छवि खराब हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और सरकार की सांख पर सट्टा लग गया। गंगा किनारे की लाशों की तस्वीरों ने देश के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। इसके बाद संघ, संगठन और सरकार के स्तर पर गहन मंथन हुआ। पीएम मोदी ने सबके साथ 1-to-1 चर्चा की। अब इस मंथन से निकले निष्कर्ष पर पूरी ताकत से काम करने की तैयारी में है। 18+ को केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन और 80 करोड़ गरीबों को दीपावली तक मुफ्त राशन का ऐलान किया। वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीन को लेकर विपक्ष को घेरा। सरकार के फैसलों पर अपनी पीठ थपथपाई तो पिछले 60-70 साल की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना अपने 60 साल के कार्यकाल को बेहतर बताया। कुल मिलाकर हर अच्छाई का श्रेय केंद्र को दिया और हर खराबी का ठीकरा राज्यों के माथे मढ़ दिया। इसी संवाद के जरिए मोदी ने फिर जनता को फेवर में लेने की कोशिश की, साथ ही सरकार और मोदी के लिए बनी छवि को बदलने की भी कोशिश की। महाराष्ट्र, पुणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 18 जिंदा जले। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक वाटर प्योरीफाइंग केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे अब तक 18 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोग हादसे में घायल हो गए। अभी तक कई लोग लापता बताए जा रहे। प्लांट में भीषण आग लगने से 12 महिलाओं सहित 17 की मौत हुई। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बीजेपी की पूर्व मेयर और वर्तमान वित्त समिति की अध्यक्ष शीला बधाई को सौंपा कार्यभार। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में नया दांव खेला है। सरकार ने आज देर रात आदेश जारी कर भाजपा की ही पार्षद और वित्त समिति की अध्यक्ष शीला बधाई को मेयर का कार्यभार सौंप दिया। बधाई वसुंधरा खेमे की मानी जा रही। कोरोना ने लोगों को कितने दुख दर्द दिए हैं वह इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। इस सरेचा गांव की तस्वीर है, जहां कोरोना से हुई पिता की मौत का सदमा एक बेटी सहन न कर सकी और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार वालों को नाबालिग बेटी को जंजीरों से बांधना पड़ा। परिवार के मुखिया के निधन से पूरा घर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने परिवार का दर्द समझा और उन तक राशन सामग्री पहुंचाई। पिताजी गुजरने के बाद मानसिक बीमारी हो गई, दिमाग की, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और सरपंच साहब और गांव के वार्ड में सबको सूचना दी। इसी कारण प्रशासन की प्रगति में आया आज और होमसा भी दिए यहाँ सहयोग के लिए और राशन पानी का सहयोग भी किया। वहीं परिवार के मुखिया और बेटी की हालत ऐसी होने से इस परिवार की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। परिवार में एक बुजुर्ग सास के साथ बहू, 5 पोतियां और एक पोता है। ये वीडियो बाड़मेर के बालोतरा कस्बे का है। वीडियो में एक शख्स ठेले वाले से पैसे लेकर पुलिस वाले को देता दिख रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को सफाई देनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक वीडियो 1 से 2 दिन पुराना है। ठेले वाला निर्धारित समय के बाद तक खड़ा था, ऐसे में चालान काटा गया। हालांकि वीडियो में चालानी कार्रवाई जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल एसपी ने इसकी जांच सीओ बालोतरा को सौंप दी है। करीब 1.5 महीने बाद मुंबई एक बार फिर से अनलॉक हुई। अनलॉक होते ही मुंबई की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते नजर आए। बस स्टॉप पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ सकता है। सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम कर रहे हैं। क्यों इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। निलंबन से नाराज जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने प्रदेश सरकार की कार्रवाई को एक तरफा बताया है। निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह से हाथापाई पर 3 पार्षद भी निलंबित किए गए हैं। किसी अफसर से खराब बर्ताव पर मेयर को सस्पेंड करने का राजस्थान में ये पहला मामला है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है। बीजेपी के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर अब प्रदेश की सियासत गरमाना तय है। पाकिस्तान में ट्रेन हादसा। सिंध के डहार के इलाके में 2 पैसेंजर ट्रेनें टकराई। 50 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल।
पाकिस्तान में सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सिंध के डहार के इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसमें से 20 लोगों की हालत गंभीर है। भिड़ंत मिल्लत एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस के बीच हुई। भारतीय रामदेव के मुकाबले कहीं अधिक योग क्षमता वाले विदेशी रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस विदेशी रामदेव की हड्डियों की सघन मेडिकल जांच भी कई मेडिकल रिसर्चर द्वारा की जा रही है। योगी और मोदी में छिड़ी जंग, मोदी पर भारी पड़ रहे हैं योगी को लेकर भाजपा में बवाल थम गया है। ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा के ट्विटर हैंडल की ताजा तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि भाजपा योगी को जितना कमजोर समझती है उतना वे हैं नहीं। रविवार 6 जून को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं थी। राजनीति के जानकारी से बड़े तूफान की आहट बता रहे हैं। ये जो चूहा आप देख रहे हैं, इसका नाम मगाबा है। आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है। दरअसल ये कंबोडिया में मौजूद एक स्निफर रैट है। अब ये सरकारी सेवा से रिटायर हो गया है। इसने 71 लैंडमाइंस और 38 विस्फोटकों का पता लगाया है। उसकी उम्र 7 साल है। बारूदी सुरंगें और दूसरी विस्फोटक सूंघने में उसे महारत हासिल है। 5 साल में उसने 2,25,000 स्क्वायर मीटर में काम करके हजारों लोगों की जान बचाई। ये 42 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। मगाबा को 2016 में जब कंबोडिया लाया गया तो वो महज 2 साल का था। यहाँ आने से पहले उसका इस्तेमाल तंजानिया की केमिकल फैक्ट्री में भी किया गया था। पिछले साल सितंबर में उसे रोडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी उसे कई सम्मान मिल चुके हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।